Welcome our next class. Now today's topic is guarantee of the partner. It is our last topic of this chapter. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. Now what does it mean by guarantee? So guarantee means ensure of minimum profit share to be given. अब to be given वो फर्म को भी हो सकता है, वो पार्टनर को भी हो सकता है. तो एक इंश्योर करना, सामने वाले को विश्वास कराना कि आपको इतने से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो एश्योर द मिनिमम प्रॉफिट शेयर, ठीक है, इससे कम हमें प्रॉफिट नहीं देना है. अब ये कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. इट इज अ 3 टाइप. फर्स्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी देना. सेकेंड इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट ए फर्म बाय द फर्म मीन्स सभी पार्टनर द्वारा, दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स टू पार्टनर. सभी पार्टनर मिलकर एक पार्टनर को अगर गारंटी देते कि उसको इतने से कम प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा. तीसरा जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल, यहां इंडिविजुअल है, ठीक है, बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू द अदर पार्टनर्स. एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर को गारंटी देना, ये हमारा तीसरा टाइप. इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं. तो ये कैसे होगा, देखिए. अब इसमें क्या है, हम मान लीजिए एक फर्म है और फर्म जो है वो उसके 4 पार्टनर लिए हमने. पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और पार्टनर डी. ए ने कहा फर्म तुम कितना काम करती हो, तुम कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हो. तो फर्म ने कहा कि हम एक साल में 10,000 का प्रॉफिट अर्न करते हैं. ए कहता है फर्म से कि ठीक है, मैं अब फर्म के साथ इतनी मेहनत करूंगा, फर्म में इतनी मेहनत करूंगा मैं कि प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो 15,000 का हो जाएगा. ठीक है, एक पार्टनर ने फर्म को दिया गारंटी कि प्रॉफिट है वो हो जाएगा 15,000 का. तो ये जो एग्जांपल मैंने ये समझाया, ये पहले का एग्जांपल जो है वो एग्जांपल है और इसमें पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी दी गई है. ठीक है, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी दी गई है कि हम जो है मिलकर इतना काम करेंगे कि प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे. अगर इसमें कभी भी ऐसी डिफिशियंसी होती है तो पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर में से फर्म के को उस डिफिशियंसी को पूरा करेगा. दूसरा, अगर हम एग्जांपल लेना चाहें दूसरे का, कि मान लीजिए ए बी सी डी पार्टनर्स थे, मैंने अभी आपको बताया. उसमें पार्टनर्स ए बी सी मिलकर ये कहते हैं डी को कि डी तुमको कितना प्रॉफिट हुआ था. डी ने कहा भाई मुझे पिछले साल 5,000 रुपीज मिले थे. ए बी सी कहते हैं अरे 5,000 रुपीज तो बहुत कम है, इसलिए हम आपको अब नेक्स्ट ईयर से मिनिमम 7,000 रुपीज आपको पे आउट करेंगे. चाहे आपका कुछ भी प्रॉफिट हो, आपको हम 7,000 रुपीज पे आउट करेंगे. तो ये उसकी मिनिमम प्रॉफिट हो गया कि इतना उसको मिलना ही मिलना है. तो सभी पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनर को गारंटी दी है कि हम इतना प्रॉफिट उसे देंगे. सभी पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया, फर्म. सभी पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया, फर्म. तो सभी पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनर को गारंटी दी है कि हम इतना प्रॉफिट देंगे. क्लियर. अब यहां पर माना बी और सी दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. बी ने सी से पूछा कि अरे भाई तुमको कितना प्रॉफिट मिलता है, या इंडिविजुअल पार्टनर से पूछ रहा है. तो उन्होंने फर्म ने कहा, वो सी ने कहा कि मुझे जो है वो मान लीजिए 8,000 रुपीज मिलता है. तो बी ने कहा मैं अपने प्रॉफिट में से अब तुमको जो है 1,000 रुपीज और दो, यानी कि तुम्हारी मिनिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 9,000. अब तुम्हें को भी हो, मैं 9,000 रुपीज तुमको दिया करूंगा
यानी कि तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 9000 होगा, जो भी उसकी कमी होगी या उसमें जो भी कमी होगी वो मैं पूरा करूंगा। यानी उसको 9000 बी सी को मिलना ही मिलना है, किसके द्वारा? बी के द्वारा। यानी यहां पर एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ये 3 तरह की हमारी गारंटीज होती है। नाउ अगर क्वेश्चन में इफ इन ए क्वेश्चन 2 or more guarantees come in a question, so or given in a question, so how will we treat it? हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसको उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जिस प्रकार से यह हमारी जिस सीक्वेंस में हमारी ये गारंटीज लिखी हुई हैं, हम उसी सीक्वेंस में इनको ट्रीट करेंगे। क्लियर? जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखा है, अगर बाय द वे पहले अगर फर्म को अगर किसी पार्टनर ने वादा किया है कि हमें फर्म को इतना मिनिमम प्रॉफिट कराऊंगा ही कराऊंगा और वो उसमें फेल हो जाता है, तो पहले हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर देन अगर किसी पार्टनर्स ने मिलके किसी एक पार्टनर को दिया है तो फिर उस केस पे आएंगे, फिर लास्ट में इंडिविजुअल पार्टनर्स पे आएंगे। इसको ही हमें फॉलो करना है। अब आते हैं हम इसकी जनरल ट्रीज पर। जनरल ट्रीज में क्या है कि गारंटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो गारंटी दे रहे हैं उनको डेबिट करना है, और जो गारंटी प्राप्त कर रहा है या गारंटी जिसको मिली है, ठीक है, गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हमें क्रेडिट करना है। तो हमारी गारंटीज क्या बन गई? गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या जाएगा? गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यहां पर इस प्रकार से एंट्री पास आउट होगा। नाउ कम ऑन द एग्जांपल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। x, y, z are 3:2:1. X guaranteed that Z shares of profit after charging the interest on capital at the rate 3% per annum, 3% per annum, ठीक है, उसको मिलना है, without could not be less than 27,000 per annum। यानी कि X ने गारंटी दी है Z को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 27,000 से कम नहीं होगा। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय X 2 lakh, Y 1 lakh and Z is also 1 lakh. Profit for the year or 31st March 2020 was 1,38,000। 1,38,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। देखिए, आपको मालूम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम जो फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट का होता है, जैसा कि हम देखते आए हैं। इसके बाद हमने यहां पर लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 1,38,000। क्लियर? ये हमारा है। इसके बाद हम यहां पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमारे एक्स वाई जेड हैं इनको 3% पर एनम के हिसाब से उनकी जो कैपिटल्स दे रखी है हमारे पास, इस पर हमें इंटरेस्ट लगानी है। तो एक्स वाई और जेड को हमें इंटरेस्ट देनी है और इंटरेस्ट इसका आ जाएगा जो है हमारा 6,000, इसका आएगा हमारा 3,000 और z का आएगा 3,000। इस तरीके से हमारा ये 12,000 हमारा इंटरेस्ट आएगी टोटल। इसके बाद अब हम जो है इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 1,38,000 क्लियर। अगर इसमें और कोई भी एप्रोप्रिएशंस दे रखा है तो वो भी हम करेंगे, चाहे वो हमारा
पार्टनर्स की सैलरी हो, पार्टनर्स का कमीशन हो, चाहे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, जो चार्ज करते हैं ड्राइंग्स पर, तो वो कोई भी हो, तो वो सब करने के बाद जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं वहीं पर हम गारंटी का ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ट्रांसफर, बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे हम इसका, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक, इसके बाद जो है वो आएगा हमारा 1,26,000, 38 में माइनस किया 12,000। इसको हमें x और y और z पे हमें 3:2 करने बांटना है, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, x, y और z। जब x, y, z को इस 1,26,000 को बांटना है तो इनका जो आंसर आएगा, इसका आएगा 63,000, क्लियर, और इसका आएगा हमारा 42,000, इसका आएगा 21,000, क्लियर। लेकिन अब आप ये देखेंगे z को जो है x ने प्रॉमिस किया है, x ने z को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 27,000 से कम पे आउट नहीं करूंगा, लेकिन यहां z को कितना मिल रहा है, मिल रहा है यहां पर 21,000। तो हम z जो है को जो है हम प्लस करेंगे सरप्लस के नाम से, और इसको ऐड कर दिया, कितना और जरूरत है इसको 27 करने के लिए, 6,000 रुपीज, क्लियर। अब इस 6,000 रुपीज को देगा कौन, देगा z, इसको हम सॉरी x, इसको हम जो है डिफिशियंसी के नाम से लिखेंगे x में, क्योंकि x ने प्रॉमिस किया है z को, तो इसलिए जो है 6,000 यहां पर ऐड किया, यहां पर हो गया 57,000, ये 42 रहेगा सेम, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एग्जांपल हुआ। अब इसकी जेनेरेटी क्या होगी, इसकी जेनेरेटी मैंने आपको बताई थी, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर्स, ओके। तो गारंटिंग पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, हमारा x, सो एंट्री होगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होगा 6,000 एंड 6,000, दोनों को 6,000 z को प्रोवाइड करेगा x। Now come on next example. In this example, I have taken the loss. Okay, when firm face the loss, then how will we treat the guaranteed questions? तो मैंने इसमें जो है लॉस लिया है और इस तरह से किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे जब क्वेश्चन में गारंटी गिवन होगा हमारे पास। A, B, C are partners 2:1:1. It provides in the deed that she's share of the profit will not less than 70,000. 70,000 से कम से प्रॉफिट नहीं देंगे। The loss for the year ended 31st December 2020 were 2 लाख, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब देखिए यहां पर लॉस हो गया, लेकिन हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट देने की बात कही है कि आपको हम जो है 70,000 से प्रॉफिट कम नहीं देंगे, बट फर्म फेस द लॉस। अब यहां पर दिक्कत हो गई। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि जैसा हम करेंगे कि जो लॉस को जो है हम डेबिट साइड लिखेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको। तो जो लॉस होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आप डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेट लॉस है। हमारा नेट लॉस कितना है, हमारा ये है 2 लाख रुपीज। अब हमें जो हमारा C है उसको पार्टनर्स ने ये कह रखा है, फर्म ने ये कह रखा है कि 70,000 प्रॉफिट देंगे। तो प्रॉफिट देने के लिए पार्टनर्स को या फर्म को जो है अपने पास से पैसा देना पड़ेगा, जो हमारा गारंटेड पार्टनर है जो कि C है। तो यहां पर हम टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे, और कितना देना है उसे, 70,000, उसे हम 70,000 प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर। अब उसके बाद बैलेंस शीट फिगर करते हैं क्योंकि हम उसको दे चुके हैं।
ये हमने कर दिया। अब इसको जो है, अब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है हमारे पास कि इस डिफिशियंसी को, लॉस को किस रेशियो में बांटा जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में ए बी सी प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो 2:1:1 में बांटते हैं, लेकिन यहां पर हम सी को दे चुके हैं। इस कंडीशन में हम जो है, जो बैलेंस हमारे पास बचेगा रेशियो का, हम उसे लेंगे, यानी कि 2:1:1 में से हम इसको हटा देंगे और रिमेनिंग रेशियो हमारे पास 2:1 बचेगा, यानी इसको हमें 2:1 में दे रखा है। अगर कभी भी क्वेश्चन में हमारे पास डिफिशियंसी को बांटने का रेशियो गिवन नहीं होता है, डिफिशियंसी को बांटने का रेशियो गिवन नहीं होता है, तो हम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जो गारंटीड पार्टनर होता है उसका रेशियो उसमें हटा देते हैं, बाकी के जो रेशियोज बचते हैं उसमें उस डिफिशियंसी को बांट दिया करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इस 2,70,000 को हम जो है पार्टनर्स में बांट देंगे। हमारा पार्टनर्स बचा एज कैपिटल अकाउंट और उसको हम बीज कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे। ठीक है, 2,70,000 को हमें बांटना है 2:3 में, क्योंकि हमारा ये चला गया, अब 2:3 हमारे पास बचा। सेम इसके साथ हम यहां भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 1:3। तो इसका आएगा हमारा 1,80,000 और इसका आएगा हमारा 90,000। क्लियर? इस प्रकार से हमारा होगा। स्टूडेंट्स, आगे के चैप्टर्स की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। अब मैं जो है आपके लिए थर्ड बुक लेकर आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का